नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से भूमि में वर्तमान समस्याएं क्या आ गई हैं। हमारा जो रूट जोन है वो 6 इंच का होता है। 6 इंच का रूट जोन को हम बोलते हैं एक्टिव रूट जोन। अब ये एक्टिव रूट जोन के अंदर व्हाइट रूट्स का डेवलपमेंट होता है, इसके नीचे भी जाते हैं पर व्हाइट रूट्स का मैक्सिमम डेवलपमेंट 6 इंच के अंदर होता है। हम अपने जमीन में क्या क्या रासायनिक खादें यूज करते हैं, जैसे कि यूरिया, डीएपी और सुपर फॉस्फेट। ये हमने 1968 के बाद जब हमारी रासायनिक खेती शुरू हुई तो हमने डालना शुरू किया अपने खेतों के अंदर। अब अपने खेतों में अपन जब यूरिया डालते हैं तो हमको ये समझना जरूरी है कि यूरिया में क्या है। अब यूरिया के बोरे पे अगर आप देखेंगे तो उस पर लिखा है नाइट्रोजन 46%, पर नाइट्रोजन तो 46% है, बाकी बचा हुआ क्या है? बचा हुआ 54% जो है वो सॉल्ट और कचरा है। ऐसे ही डीएपी में कुछ परसेंटेज अच्छा मटेरियल है और कुछ जो है वो फिर से कचरा और सॉल्ट है। ऐसे ही सुपर फॉस्फेट में। अब ये सारी चीजें हम जब जमीन में डालते हैं तो जमीन में क्या हुआ है? जमीन में ये चीजें डालने से, कचरा डालने से जमीन हार्ड हो गई है। आज आपकी जमीन 4.5 इंच जो है वो हार्ड है, तो अपनी एक्चुअल जो खेती हो रही है वो 1.5 इंच के अंदर हो रही है। अब 1.5 इंच की खेती मतलब कितनी कम हो गई है। अभी ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होने का कारण एक है कि हमारी जमीन के अंदर केंचुआ होता है, जबकि 1968 के पहले हमारी जमीन में केंचुआ एक्टिव रहा करता था। और हम चौथी कक्षा से पढ़ते चले आ रहे हैं कि केंचुआ जो है वो किसानों का दोस्त है। वो अभी क्या हो गया है, जमीन हार्ड होने से वो ऑक्सीजन में काम करता है, ऑक्सीजन वहां पे कम हो गई है, इसलिए वो 3 मीटर खाली नीचे जाके सुप्त अवस्था में रह गया। अभी केंचुआ क्या करता है, नीचे से मिट्टी खाता है अपने वेट के हिसाब से, और जाते हुए और आते हुए जमीन में 2 छेद करता है, और जब ऊपर आता है तो वो ऊपर एक वॉमिटिंग मतलब उल्टी करता है, जिसको हम बोलते हैं केंचुआ खाद, जो वर्ल्ड की अप्रतिम खाद है। और जब ये 2 छेद करता है जमीन के अंदर 1 स्क्वायर फीट के अंदर, जब ये 2 छेद करता है तो जमीन को ये मुलायम कर देता है। जमीन मुलायम होने से क्या होगा कि जमीन के अंदर जो हार्ड पना आ गया है, जिसके कारण ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, वो प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। पर अभी क्या हुआ है, जब ऑक्सीजन कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो जमीन में विषाणु बढ़ गए। अब विषाणुओं के बढ़ने के कारण क्या हुआ, पेस्टिसाइड डालना पड़ा। और जब आप पेस्टिसाइड डाले तो विषाणु तो मरे, साथ साथ में उसके साथ जीवाणु भी मरने शुरू हो गए, क्योंकि जीवाणुओं का मरना मतलब कि जमीन के अंदर बंजरपना होना है। ऐसे जमीन हार्ड होने से, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से भी जीवाणु मरे और इसके कारण भी जीवाणु मरे। अभी 1 ग्राम मिट्टी में 20 करोड़ के ऊपर जीवाणु हुआ करते थे 1968 के पहले, और आज ये हालत है कि 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ के नीचे चले गए हैं, कहीं कहीं तो 1 लाख के नीचे भी चले गए। और ये जीवाणु जो हैं ये 13 मिनट में मरते हैं, मतलब एक जूनी मरती है, दूसरी जूनी पैदा होती है, और ये भी मिट्टी खाते हैं, और मरने के बाद ये भी क्या बनते हैं, खाद बन जाते हैं। तो 2 प्रक्रिया, एक तो हमारा केंचुआ जो इनएक्टिव हो गया है, और दूसरा हमारे जो जीवाणु का काउंट जमीन में कम होना, मतलब कि जमीन का बंजर होना होता है। इसलिए इसको अगर और ध्यान से देखा जाए तो हमारे जमीन का कंट्रीब्यूशन केवल 3.8% होता है किसी भी पौधे या प्लांट को बढ़ाने के लिए। आप बोलेंगे कि 3.8% होता है तो इतना ज्यादा क्यों बता रहे हैं इसके बारे में? ये ऐसे है जैसे कि हमारे शरीर में एक हार्ट है बहुत छोटा, पर अगर वो कमजोर हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, और अगर वो बंद हो जाए तो राम राम सत्य हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी अगर जमीन में नहीं चालू होगी तब तक हमारी जमीन की जो है उर्वर शक्ति कम होती चली जाएगी। पर 96.2% जो है वो कहां से आ रहा है, हवा, पानी और सूरज, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमको अवेलेबल है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% है, 78%। अब 78% नाइट्रोजन जो हवा में अवेलेबल है, उसकी खींचने की ताकत ना होने के कारण प्लांट में, उसके कारण ये सब प्रॉब्लम खड़ी हो गई है।
तो हमको ये 3.8% अगर दुरुस्त कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारे ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा, जीवाणु का काउंट बढ़ेगा। तो जीवाणु का काउंट बढ़ने से क्या होगा, पौधे को खाद ज्यादा मिलेगी, तो रूट्स जो है वो ज्यादा खाना उठा के ऊपर पत्तों को देंगे, पत्ते जिससे बड़े हो जाएंगे, हरे डार्क हो जाएंगे, और पत्तों पे जो ऊर्जा है, खींचने की ताकत है, वो बढ़ जाएगी। ताकत बढ़ने से क्या होगा, जब पत्तों की ताकत बढ़ जाएगी, खींचेगी, उस पर खाना ज्यादा बनेगा, तो फूल ज्यादा आएंगे, तो फूल जाएंगे तो फल ज्यादा आएंगे। अभी हमारा दुर्दैव क्या है? दुर्दैव हमारा यह है कि 78% नाइट्रोजन जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको एटमॉस्फेयर में अवेलेबल पड़ी है, केवल हमको अपने पौधों के पत्तों का साइज बढ़ाना है, पौधे की ऊंचाई बढ़ानी है और हरा डार्क करना है, जिसके कारण वो खींचने की ताकत उनकी बढ़े। हम यूरिया बाजार से खरीद के उसमें जिसमें 46% नाइट्रोजन है और उसके साथ कचरा हम खरीद के अपनी जमीन में डाल रहे हैं। मतलब कि क्या हो रहा है कि हम उलट काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो शक्ति है, जमीन में जो ताकत है, वो खत्म होती चली जा रही है। ये जो भी हो रहा है वो गलत है। इसलिए अगर हमारे जमीन अंदर व्हाइट रूट्स ज्यादा होंगे और हमारे यहाँ जीवाणु का काउंट ज्यादा होगा, तो खाद बनने की प्रक्रिया भी ज्यादा होगी, और उससे क्या होगा कि वो खाद जो है वहां से जो ट्रांसपोर्ट होगी प्लांट के ऊपर, तो पत्तों का साइज भी बड़ा हो जाएगा, पत्ते डार्क ग्रीन हो जाएंगे, पेड़ के ऊंचाई बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा कि वहां से जो 96.2% जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसको बोलते हैं, प्रकाश संस्करण करना बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है वो ज्यादा खाना जो है हमारे पत्तों पे बनेगा। पत्तों पे ज्यादा खाना बनने से क्या होगा कि फूल ज्यादा आएंगे और फल ज्यादा आएंगे। थैंक यू।